Okay, ready? With the books. अब सतीश जी तो शिल्पा our super achievers, our magnificent actresses for joining us here. Sherlyn, Chopra. 3, 2, 1. Heartfelt congratulations to the young, dynamic author, Priya Aswani, the grand unveiling of the 3 AM thoughts, thoughts turning into forever definition book. Wow. This is going to be an amazing weekend plan. Guys, thank you so much for coming here, for supporting Priya Aswani, and I pray that we see more and more of Priya Aswanis in this world who are so composed even at the age of 18, when most children do not know what to do with their lives. They are either, sucked in the world of drugs or carelessness, or I would say in a world where there is no purpose. But look at her. She's standing here amidst you all with a definite purpose, and the purpose is 3 AM thoughts. So kudos to you once again. Wow. नहीं, इस दुनिया में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, वो डिफरेंस क्या हो सकता है? मैं खुद से हर बार पूछती हूँ, क्या मुझे कोई ऐप इन्वेंट करना चाहिए? क्या मुझे कोई फॉर्मूला क्रिएट करना चाहिए? क्या करना चाहिए इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए? फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, कुछ खास नहीं करना है, बस खुद को बेहतर बनाओ, दैट्स इट। मतलब जिस तरह मैं रिएक्ट करती हूँ, जिस तरह मैं सोचती हूँ, जिस तरह मैं काम करती हूँ, अगर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं कुछ चेंजेस ला सकती हूँ, कुछ बदलाव ला सकती हूँ और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बना सकती हूँ, तो हो सकता है कि मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकूँ। बस इतना काफ़ी है। कोई ऐप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि प्रिया असवानी जी ने एक अद्भुत किताब लिखी है जिसका नाम है 3 AM थॉट्स। तो हो सकता है कि ये किताब पढ़कर हमें प्रेरणा मिले, हो सकता है कि हमें वो जज्बा मिले जिसकी हमें तलाश रही है ज़िंदगी भर। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बताइए हमारी ऑडियंस। गाने का तो ये मेरा सौभाग्य है कि एक अद्भुत बुक लॉन्च इवेंट के लिए मुझको बुलाया गया, और बुक की जो ऑथर हैं प्रिया असवानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो मात्र 18 वर्ष की हैं। और ये जानकर और भी खुशी हुई कि एक छोटी सी लड़की ने इस किताब के बारे में सोचा। और आप जब इंडेक्स पेज देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसकी सोच कितनी अद्भुत है। गहरी गहरी बातें उसने लिखी है, जैसे वेयर एम आई गोइंग विद माई लाइफ। इस तरह का सवाल अपने आप में ये दर्शाता है कि ये लड़की प्रिया असवानी ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले सालों में इस दुनिया में। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या वो बच्चे जो अभी अभी जवान हो रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ना है। बट ये बंदी बड़ी सोची हुई है, इसे पता है कि क्या करना है, किस तरह के सवाल खड़े करने हैं। और मैंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि वो विदेश जाने वाली हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो समझ में आता है कि इस बच्ची की परवरिश किस तरह से हुई है। इनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश में। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को प्रिया जैसे माँ बाप मिले ताकि
वो जो चाहे कर सकें ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आपको किसी बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफ़ा देना हो तो उसे अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता है। शर्लिन जी, इसके अलावा 3 AM थॉट्स की बात हो रही है, आपके क्या थॉट्स हैं? आपके फैंस जानना चाहते हैं जो शर्लिन 3 बजे सोचती है रात। देखिए 3 AM इज़ अ फिगरेटिव स्पीच। मतलब आम तौर पर हम 3 बजे के आसपास गहरी सोच में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूस करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं? मेरे लिए मायूस होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम रब के बच्चे हैं। और रब कैसे होते हैं? रब के पास क्या किसी चीज़ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी सोच को क्यों छोटी करें और हम क्यों छोटी बातों के बारे में सोचें? मैं तो ये सोचना पसंद करती हूँ कि मैं किन के साथ काम कर सकती हूँ या किन के साथ काम करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये सपना देखा कि मैं एकता कपूर जी के साथ काम करूँ, और मेरा वो सपना साकार हुआ। मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत OTT प्लेटफॉर्म पर जो एकता कपूर जी का है। तो मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ जो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और सपना सिर्फ एक नहीं देखा, अनेक देखे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि वो अनेक सपने एक एक करके साकार होते रहें और मैं एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनूँ एकता कपूर जी की तरह, और बहुत कुछ करूँ मैं इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। तो मेरे 3 AM थॉट्स यही होते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और किस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। राइट। शर्लिन जी, इसके अलावा जो बुक के अंदर डिप्रेशन के बारे में बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई है, तो कोविड के बाद बहुत सारा जो यूथ है डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत सारे लोग सुसाइडल थॉट्स के बारे में सोचते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कनेक्ट करेगी ये बुक, क्योंकि प्रिया खुद एक यूथ है? जी देखिए, डिप्रेशन हम सबको होता है, और मुझको तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था, क्योंकि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था, और डॉक्टर ने कहा था कि मैं सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ, और कहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, डायलिसिस या नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरी फैमिली को मुझसे उतनी मोहब्बत तो है नहीं कि वो मुझको किडनी डोनेट कर देंगे, और रही बात डायलिसिस की तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया असवानी है, एंड दिस इज़ माई बुक 3 AM थॉट्स टर्निंग इनटू फॉरएवर डेफिनेशन। 3 AM थॉट्स एक सेल्फ हेल्प बुक है that focuses on transforming your negative thoughts into empowering one। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारे थॉट्स हमें आते हैं, अराउंड 10,000 थॉट्स पर डे। उसमें से 80% ऑफ थॉट्स नेगेटिव रहता है, विच इज़ वाई यू माइट फील लाइक आपको एक चीज़ करनी नहीं है, योर एक्शंस विल पोर्ट्रे दैट, एंड जब भी आपके एक्शंस वो पोर्ट्रे करता है यू कैन नॉट फुली ग्रो। तो इसीलिए आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपको रोकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनफ या बैड थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू मी, ऐसे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रोसेसेस जैसे कि माइंडफुल थिंकिंग, कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स, जो इस बुक में कवर्ड है। इसके साथ और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हेल्प करते हैं हमें टू ट्रांसफॉर्म आर नेगेटिव थॉट्स, आर बाइंडिंग थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वंस that actually help you grow and unleash your true potential, because when you transform your negative thoughts, आपका दिमाग is more clear and you are at peace with your own self, and your actions will always portray that. So this book transforms your negative thoughts into empowering ones. So I would say define your thoughts correctly so that in life everything correct happens to you. Thank you so much. Who inspires you to write this book, and tell us about your experiences? एक सेकंड के लिए कट करना। Okay, who inspires you to write this book, and who motivates you to write this book? So this book I've written a year ago, and the publishing process took half a year. But when I was writing this book, I actually had to go through my schooling as well. I just cleared my 12th grade.
And when I was writing this book, there were a lot of negative thoughts that even I had, which I transformed during the writing process, so that when I write, I can truly write about my true emotions in this book. And whenever I was writing these thoughts, it was inspiring that if I can transform my negative and binding thoughts, why can't everyone else who gets a chance to read this book? So when I started this journey, it was after I had completed my life coaching education. And when I completed it, it made me realize that a lot of people can face through these barriers in our lives, which actually stop you. So when you transform your negative thoughts, it can actually help you grow to an extreme where you wouldn't realize that you could have done this as well, which is what inspired me the most. Right. Also, after COVID, there are so many people who are in depression. We have seen so many suicides. So, public will connect with this book? Definitely, because I think the writer writes the best when they're writing true emotions that they're feeling. I could obviously pen down anything in the world, but if I did not connect with it, then my writing would not portray that. But in this book, I've written what I've truly felt and conveyed all the emotions such as anxiety, depression, sad. I'm feeling so sad that you cannot actually control the way you think, which is why I think this book can connect to a lot of the youth. Right. And with the youth, everyone who's actually trying to mold themselves, you can mold yourself correctly and define your thoughts accurately. We have seen so many films made on book. So any plans to do a film on this book? Currently, I'm trying to continue my undergraduation at Syracuse University. So continuing this book will be in future, but currently there are plans to actually continue the writing journey. Right. And then if the future holds it, this book shall convert into after this, any other thoughts in your mind, if you can tell us about that, if you are planning to write another book? Correct. I think when I start my undergraduation, we should definitely have, I would as an undergraduate student would have a lot of binding thoughts that would be formed then. So if then for sure, if I feel like these thoughts could connect with the public really well, then I will for sure plan to continue writing a 3 AM Thoughts book. Right. Also, any message you would like to convey to audience who will read this book in future? Correct. So if you have thoughts that are binding you, that are stopping you to grow and unleash your true self, I would say reading this book with the mind to change and the aim to actually develop will actually help you to use these processes really well and adapt with them. Because if you don't have change in your mind, if you don't plan to change, then a self-help book or any other book cannot help you grow.